नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना एएनसी का एसएससी आर्मी क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे हिसार एआरओ हिसार में एआरओ हिसार की तरफ से आर्मी की जो खुली भर्ती है उसका आयोजन किया गया। तो उसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन की जो डेट है वो कब से कब तक होगी। ऑनलाइन की डेट अपनी बनेगी 9/6/20 टू 23/7/20। इस डेट में आप सभी क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन है जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 9 तारीख से, छठे महीने की 9 तारीख से 23 तारीख तक आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद एडमिट कार्ड आपको कब मिलेंगे? एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे 24/7/20 टू 29/7/20 तक। इस डेट में 7वें महीने की 24 तारीख से आपको क्या मिलेंगे? एडमिट कार्ड इसके मिलेंगे। तो जो सेंटर होंगे इसके या जो भर्ती है वो कब होगी? भर्ती जो शुरू होगी वो कब होगी? 30 तारीख से 30/7/20 से लेकर के 8/8/20, यानी कि 7वें महीने की 30 तारीख से शुरू होकर के 8वें महीने की 8 तारीख तक ये भर्ती है जो आपकी चलेगी। तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो एक बार आप देख लें। इसमें डिस्ट्रिक्ट आएंगे आपका पहले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जी और कैथर। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एआरओ हिसार के अंतर्गत आएंगे। इन्हीं के बच्चे हैं जो इन डिस्ट्रिक्ट से जो भी बच्चे होंगे वो इसमें क्या है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो स्थान क्या रहेगा? प्लेस आपका जींद या फिर सिरसा, 2 स्थान चूज किए गए। अभी तक ये टेंटेटिव है, पक्के नहीं कह सकते, लेकिन जो ऊपर से आया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा स्थान रहेगा, जींद और सिरसा। तो अब एज लिमिट देख लेना। एज कौन कौन इसके अंदर फॉर्म भर सकता है? जो बच्चा 1/10/99 टू 10/1/4/2003, ये सोल्जर जीडी के लिए। सोल्जर जीडी के लिए एज, जिस भी बच्चे का जन्म 1/10/99 और 2003 के बीच में हुआ हो वो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ये किसके लिए? जीडी के लिए, सोल्जर जीडी के लिए। और टेक्निकल है जैसे एनए है, नर्सिंग असिस्टेंट है, क्लर्क है, और जितने भी टेक्निकल हैं उनमें क्या है, 1/10/97 टू 1/4/2003। ये 97 और 2003 के बीच के जो बच्चे हैं उनका जन्म इस तिथि के अंतर्गत होना चाहिए, वही बच्चे क्या है इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये टेक्निकल के लिए एज, ठीक है, 17 से 23, और ये 17.5 से क्या बनेगी, 21 तक बनेगी। ये आपकी एज बनती है इसमें। और अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सोल्जर जीडी का पेपर आता है, जीडी, इसके पेपर में क्या क्या पोर्शन आएंगे, क्या, जैसे जीके आती है, मैथ आता है, जीके आएगी, मैथ आएगी, जीएस आएगी, जनरल साइंस आते जिसको बोलते हैं, और रीजनिंग आएगी, अब कितने कितने क्वेश्चन इनके आएंगे? जैसे जीके के हैं 15 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 15। और मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। और जीएस के कितने आएंगे? 20। और रीजनिंग के कितने आएंगे? 5। टोटल है जो 20, 30,
50 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 50। और एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, यानी कि ये कितने के हो गए? 30, ये कितना हो गया? 20, ये 40 और ये 10, तो कितने नंबर का हो गया? 100 मार्क्स। प्यारे बच्चों, जो जीके है और जो जीएस है, इनमें मेन यही रहता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और नेगेटिव मार्किंग का अर्थ ये कि आपका अतिरिक्त नंबर है जो काट लिया जाएगा, जो सही है उसमें से भी काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग अगर आपको पक्का आता हो तो ही आप क्वेश्चन करके आए, अन्यथा उसको छोड़ दें। बिल्कुल अपना तुक्का न मारे, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। और एग्रीगेट है जो 32 मार्क इसमें आपने लेने जरूरी है। अगर 32 मार्क से 32 मार्क से अगर आपके कम आएंगे तो आप इसमें फेल माने जाएंगे। ये किसके लिए था? जीडी के लिए। किसके लिए? जीडी। अब कलर वालों के लिए और बता देता हूं मैं। कलर के हैं जो 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है? जीके आएगी, जनरल नॉलेज, जीएस आएगी, मैथ आएगा और कंप्यूटर साइंस आएगा। कंप्यूटर साइंस, जीएस, मैथ। जो जीके हैं और उसके 5% आएंगे, जनरल साइंस के भी 5 आएंगे, और मैथ के कितने आएंगे? 10, और कंप्यूटर के कितने आएंगे? 5। और प्रत्येक क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का होगा, यानी कि ये भी कितने नंबर का हो गया? 100 मार्क्स का। और दूसरा जो सेकंड पेपर होगा उसमें इंग्लिश आएगी आपकी, इंग्लिश ग्रामर जिसको आप बोलते हैं, जर्नल इंग्लिश ही आएगी। वर्ब की फॉर्म है, प्रीपोजिशन, इस तरह के हैं जो उसमें आएंगे। एंटोनियम, सिनोनियम्स, विपरीतार्थक, समानार्थक शब्द होते हैं जो वो पूछे जाते हैं इनमें। और दोनों का मिला करके दोनों पेपर, ये भी 100 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर का हो गया। तो 200 में से आपने पास मार्क के लिए कितने नंबर चाहिए? 80। अगर 80 से आपके कम होंगे तो आप फेल माने जाएंगे, आपको काउंट नहीं किया जाएगा। अब नर्सिंग वाले के लिए अलग क्राइटेरिया है। NA, नर्सिंग असिस्टेंट जिसको बोला जाता है। तो जीके आती है इसमें, और बायो आएगी, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, मैथ भी आएगा। जो जीके है वो कितने? 10, बायो के कितने हैं? 15, केमिस्ट्री के कितने आएंगे? 15, और मैथ के कितने आएंगे? 5, और फिजिक्स के भी कितने आएंगे? 5। और जो प्रत्येक प्रश्न है वही 4 नंबर का बनेगा। ये टोटल मार्क्स कितने का बनेगा? 200 मार्क्स का। ये 40 का हो गया, ये 60 का, ये 60, ये 20 और ये भी 20, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 का। ये क्वेश्चन की संख्या मैंने आपको बताई है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की है। 1 मार्क्स यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलती हो गया, 4 नंबर तो आपके वैसे ही चले गए और 1 नंबर और कट जाएगा, यानी कि 5 नंबर गए आपके। तो भूल के भी नेगेटिव मार्किंग आप अगर आपने आता है तो ही केवल आप करके आएंगे। तो मैं अब थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूँ किस तरह के जो क्वेश्चन है या कहाँ से क्वेश्चन पुट करता है। जैसे जीके में एब्रीवेशन पूछे जाते हैं। एब्रीवेशन यानी कि संक्षिप्त रूप क्या होगा। जैसे यूएनओ का पूरा नाम आपसे पूछ ले, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। और क्या पूछेगा? खेल के बारे में। और क्या पूछेगा? पुरस्कार, किसको क्या पुरस्कार मिला है अभी हाल ही में, पुरस्कार व इनाम। और क्या पूछ लेगा आपसे? हिस्ट्री पूछेगा। हिस्ट्री में जितने भी युद्ध हुए हैं, महत्वपूर्ण तिथियां
आपने वो याद करके जानी है इसमें। और है जो करंट अफेयर, करंट अफेयर्स का मतलब जो हाल ही में घटनाएं घटी हैं उनके बारे में आपको 1 या 2 क्वेश्चन है जो मिल जाएगा। भूगोल है, भूगोल में हमेशा मैंने देखा है सोलर सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसमें से आते हैं। सोलर सिस्टम ये जीडी में भी है और कलरक वाले में भी है, जहाँ जीके आती है उसमें सभी में से यहाँ से पोर्शन बनते हैं। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, वहाँ से क्वेश्चन उठाता है भूगोल के अंदर से। और सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, इस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं। अब मैं साइंस के बारे में बताता हूँ। साइंस में क्या पूछेगा, फूड के बारे में, भोजन और न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। सबसे पहले तो ह्यूमन बॉडी, जो मानव का शरीर है उसके बारे में कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कितने नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जैसे ब्लड के बारे में, यानी कि शरीर के कितनी हड्डियां होती हैं, कुछ भी पूछ सकता है ह्यूमन बॉडी। इसलिए मैंने इसको लिखा है ह्यूमन बॉडी, यानी कि शरीर के बारे में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। फूड के बारे में, भोजन या न्यूट्रिशन और विटामिन के यूज और उनसे होने वाले रोग, ये इसकी तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई है। मेरे जो एनसी का SSC में क्लासेस वाला अगर आप चैनल देखोगे उसके अंदर विटामिन का पूरा चैप्टर मैंने करवाया है, विथ ट्रिक करवाया है, आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। और जो इसमें आते हैं मेनली साइंस में यही आएंगे। और साइंस विज्ञान में जो आजकल हुआ है, विज्ञान टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से 1-2 प्रश्न उठा लेगा। और जैसे मैथ, अब मैं मैथ के बारे में बताता हूँ। मैथ में जैसे HCF है, LCM है, रेशो प्रोपोर्शन है, रेशो वाले जो सवाल हैं, परसेंटेज है, प्रतिशत है, प्रॉफिट लॉस है, एवरेज है, कॉस्ट वाले हैं, और टाइम वर्क है, काम समय है, और ट्रेन वाले जो प्रश्न बनते हैं वे हैं। और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी दोनों प्रकार के, साधारण ब्याज भी और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज भी। और अलजेब्रा में क्या पूछेगा, द्विघात समीकरण वाले जो प्रश्न बनते हैं। और क्या पूछ सकता है, जियोमेट्री में आपसे पूछेगा लाइन्स एंड एंगल, कोण बताना है किसी भी चीज का, कोण है जो पैरेललोग्राम है, और सर्कल यानी कि वर्ग, और मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति कि इसका कमरे का आयतन कितना बनेगा, ये क्षेत्रफल कितना है, इस तरह से आयत का, वर्ग का, वहां से क्वेश्चन पुट अप कर देगा। और ट्रिग्नोमेट्री जो पिछले कई समय से पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कोस थीटा वाले जो प्रश्न है, इसके बारे में भी मैं क्लास लूँ। पिछली बार इसमें से कई क्वेश्चन है जो आए थे ट्रिग्नोमेट्री में से ही उठाए थे कई प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप सभी को समझ में आया होगा। ये अपने ARO हिसार की तरफ से जो आर्मी की खुली भर्ती होगी, अगर मेरी ये बातें आपको समझ में आई हैं, पसंद आई हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैं आगे की तैयारी आर्मी की यहाँ इस चैनल पर करवाता रहूँगा, क्लास लेता रहूँगा। धन्यवाद।